कृषि अध्यादेशों में एमएसपी को भी शामिल किए जाने की मांग अब किसान और विपक्ष उठा रहे हैं। वहीं हाल ही में एमएसपी बढ़ाकर सरकार किसानों को लुभाने का प्रयास भी कर चुकी है, लेकिन विपक्ष अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। लगातार उठ रहे विरोधी दलों के सवालों पर आज गृह मंत्री अनिल विज ने पलटवार किया और कहा कि एमएसपी पहले से लागू है और इसे खत्म करने की बात किसी ने नहीं की। ऐसे में नया कानून बनाने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं पीएम का ट्वीट भी विपक्ष के निशाने पर रहा। इसे लेकर विज ने कहा कि प्रधानमंत्री का किसी मुद्दे पर जनता को आश्वासन देना बहुत बड़ी बात होती है। विज ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि इनके लिए कोई कुछ नहीं होता, लेकिन देश के लिए पीएम बहुत बड़ी चीज होता है। प्रधानमंत्री का किसी मुद्दे पर जनता को आश्वासन देना, चाहे वो ट्वीट के माध्यम से हो, चाहे बयान के माध्यम से हो, बहुत बड़ी बात होती है। इनके लिए तो कोई भी कुछ नहीं होता, लेकिन देश के लिए प्रधानमंत्री बहुत बड़ी चीज होती है। वो कह रहे हैं कि एमएसपी जो है वो लागू किया जाएगा, ये कह तो नहीं है, लेकिन कानून तो नहीं बना है। एमएसपी नहीं लागू किया जाएगा, ये कहाँ कहा किसी ने? एमएसपी तो लागू है, कानून से लागू है। एमएसपी को लेकर सवाल उठाया कि उसको कानून क्यों नहीं बना देते? एमएसपी तो पहले ही लागू है। किसी ने किसी विधेयक में ये नहीं कहा कि ये खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्यों के माध्यम से, अपने ट्वीट के माध्यम से जनता को अश्योर किया है कि एमएसपी यथावत रहेगा। तो उसमें नया कानून बनाने की जरूरत क्या है जब उसको खत्म ही नहीं किया गया? किसी ने कहा ही नहीं कि ये खत्म होगा, तो नया कानून बनाने की कोई जरूरत नहीं है। भाई उन्होंने क्या लेना हमारी राजनीति से? और दुष्यंत क्यों इस्तीफा दे? जो तीनों विधेयक पारित किए गए हैं, दुष्यंत ने उनको सराहा है। जिस प्रकार की आशंकाएं व्यक्त की गई थी, उनका उन्मूलन हो चुका है। तो आम जनता ने अब उसको सराहा है। केवल कुछ डिसग्रंटल्ड लोग अब इसको मुद्दा बना के तमाशा करना चाहते हैं। किसानों पर लाठीचार्ज और झूठे 307 के मुकदमों को लेकर डीजी साहब को ज्ञापन दिया है, क्या करेंगे? नहीं, राजनीतिक पार्टी है, उनका काम है अपनी गतिविधियां चला कर रखना, लेकिन जहां तक लाठीचार्ज की बात है, कहीं पर भी लाठीचार्ज नहीं किया गया। ये सब देखिए, जो भी खर्चा होता है वो सीएजी ऑडिट करती है, सिस्टम है ये, और ऑडिट करने के बाद फिर वो पब्लिक अकाउंट कमेटी में चला जाता है। अब अगर ना करते तो फिर विपक्ष शोर मचाता कि सुविधाएं दी नहीं गई हैं। अब अगर हमने व्यवस्था की है कि कोविड में कहीं पर भी किसी को भी कोई भी दिक्कत ना आए, तो अब ये शोर मचा रहे हैं। मैंने एक पिक्चर देखी थी, उसमें कादर खान का रोल था, दो मुखिया। वो अपने पीए को प्रेस नोट लिखवाता है। मुख्यमंत्री जी ने बाढ़ का निरीक्षण करने जाना होता है, तो वो 2 प्रेस नोट लिखवाता है। कहता अगर वो जाए गाड़ी से तो आपने कहना उधर लोग मर रहे हैं और ये धीरे धीरे गाड़ी से जा रहे हैं। अगर वो जाए जहाज से तो कहना उधर
इतना नुकसान हो रहा है और ये जहाज़ में पैसा खराब कर रहे हैं। तो ये दो मुखिए हैं, इन्होंने तो बोलना ही है। बाकी जो भी खर्चा होता है वो सब्जेक्ट टू ऑडिट होता है।